इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, Ohm's law. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, जिसको कि हिंदी में आप प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध है क्या? इट स्टेट्स दैट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कि जो रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध स्थापित करता है, यही आपका ओम्स लॉ है। अब हम एज्यूम करते हैं, इफ टू द एंड ऑफ कंडक्टर वोल्टेज सपोज E, अगर हम वोल्टेज को E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, करंट जो हम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज I, रेजिस्टेंस को हम R से कर रहे हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली E बाई I करेंगे कंडक्टेंस को। ये करंट हमारा जो है, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और वोल्टेज को वोल्ट में। तो इफ 1 एम्पियर करंट flows through a conductor when a voltage is 1 volt applied to the resistance, the conductor is taken as 1 ohm। ये ओम का साइन है। मैथमेटिकली आप रेजिस्टेंस को कर सकते हैं, R इज इक्वल टू E बाई I लिखा हुआ है। इस पूरे को आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से अगर हम एक एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, वोल्टेज भी हमारा यूनिटी है, तो E को हमने किससे किया है? वोल्टेज के लिए। I को किया है करंट के लिए, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा E बाई I। अब हम आते हैं, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब हम आते हैं कंडक्टेंस पर। कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अगर हम कंडक्टेंस को C से डिनोट करें, तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, वेयर C इज कंडक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस। देन यू कैन से the reciprocal of the electrical resistance is called conductance. Reciprocal resistance is called conductance. Mathematically आप लिख सकते हैं C is equal to 1 upon R, where C is conductance, R is resistance. Now I will discuss conductance of electrolytic solution और इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वह अपने आयंस में टूट जाता है। यही आयंस में टूटना इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस कहा जाता है। इंग्लिश में आप लिख लीजिए, when the electrolyte is dissolved, when the electrolyte is dissolved in water, they furnish their own ion, they furnish their own ion in the solution, is called electrolytic or ionic conductance। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वह अपने आयन में डिकम्पोज हो जाता है। यही आयन में डिकम्पोज होना इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस कहा जाता है। यह निम्न बातों पर आधारित है, निर्भर करेगा। इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट ये यूज किया जा रहा है। सेकंड है साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस and their salvation, size of ion and their salvation, that is also responsible for ionic conductance
थर्ड है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप जानते हैं, श्यानता को कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना गाढ़ा है और कितना डाइल्यूट है, हल्का है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रण पर भी हमारा आयनिक कंडक्टेंस ये डिपेंड करता है। लास्ट है टेम्परेचर इंक्रीजेस। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन increases, that is also responsible for the ionic conductance. Now I will discuss about measurement of conductivity in ionic solution. इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमने यहां पे 4 लगाया रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, R4। R1 दैट इज वेरिएबल, R2 अननोन रेजिस्टेंस है, R3, R4 ये नोन रेजिस्टेंस है। बीच में हमने एक गैल्वानोमीटर लगाया, दैट इज अ सिस्टम विच इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। हम यहां पर रेजिस्टेंस देखते हैं, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। हमारे यहां पर R2 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, R2 अननोन रेजिस्टेंस है। देन R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपान R3। इसका अर्थ हुआ कि अगर नोन रेजिस्टेंस है और कोई डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर नहीं हो रहा है तो हम अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं इस फार्मूले से। क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है ये गैल्वानोमीटर शो करता है, हियर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, देन अननोन रेजिस्टेंस मींस R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपान R3। इस प्रकार से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का एस्टिमेशन, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में और रह गया है, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। पहला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। लिखता मैं इसलिए हूं क्योंकि अभी तक कोई डिमांड नोट्स की मेरे पास नहीं आई है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस ए सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V, हम इसको V लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V। जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम मेजर करना है हमको, तो उसका V ml हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं और कितना लेंगे, 1 ग्राम, 1 ग्राम लेंगे और इसे 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करते हैं। डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर रखते हैं, डिस्टेंस केप्ट 1 सेंटीमीटर, और एरिया दैट विल बी लार्ज, that whole of the solution contained between them is represented by lambda. Now I will discuss about specific conductivity. It is found that resistance or
resistance R of a conductor is first directly proportional to the length. Directly proportional to the length. Second, inversely proportional to the area cross section, that is denoted by A. Then R proportional to L upon A, length upon area cross section, that is R is equal to rho L upon A, where rho is constant. Proportionality called specific resistance or resistivity. The value depends upon the material of the conductor. किस प्रकार का कंडक्टर हम यूज करते हैं, इसकी वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है. अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन लेते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब हम इसको डिनोट करेंगे. स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और उसके कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं K से कांस्टेंट को, और कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन को हम करते हैं C से. तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन कंडक्टेंस L अपॉन C एंड रो इज इक्वल टू 1 अपॉन K. अब हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में. तो L अपॉन C इज इक्वल टू L अपॉन K इंटू L अपॉन A दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, K इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A. अब अगर इसको हम L को 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इस तरह से K इज इक्वल टू C. इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी 8 पार्ट में पूरी हुई. एक बात याद रखिएगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप नोट्स लेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, 2-4 बुक्स को कंसल्ट नहीं करेंगे, तब तक वह नॉलेज आपको नहीं होगा. नीट में या अदर कंपटीशन में कम्पीट करना हम असंभव तो नहीं कहते, लेकिन मुश्किल होगा. और नेक्स्ट लेक्चर में एक बार हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेंगे, जिसमें कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ठीक है, ये हमारा फिजिकल था. फिजिकल मैथ वाले पढ़ भी सकते हैं आसानी से. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब तक जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, वह पढ़ाई थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और कागज कलम का प्रयोग, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसमें जितनी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वह चीजें आपको देखनी हैं. आपका 12th का पहला चैप्टर होगा एल्किल हैलाइड. हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 पार्ट में पूरी हुई. आपने पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं पढ़ा तो भी आपको धन्यवाद, क्योंकि सबको न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है. बनता वही है जिसके मन में एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है. जीवन में सुख और दुख दोनों एक बार आते हैं. आपकी अपने स्टूडेंट लाइफ में अगर थोड़ी तकलीफ उठा लेंगे तो जीवन भर आप सुखी रहेंगे. अगर आप इसी समय आराम तलब हो जाएंगे तो जीवन भर आप दुखी रहेंगे. इन बातों की सूत्र को ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई को करें. अगला लेक्चर हमारा केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑर्गेनिक का एल्किल हैलाइड होगा. जब तक वीडियो नहीं आता तब तक आप इन चैप्टर्स को पढ़ें. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.